हमास और इसराइल में कैदियों के तबादले का नया माहिदा तय पा गया। इसराइल 600 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को आज रिहा करेगा। इसराइली मीडिया के मुताबिक कैदियों की रिहाई मिस्र में होगी। हमास 4 मकतूल यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले करेगा। लाशें देते वक्त किसी किस्म की तकरीब नहीं होगी। उधर इसराइली फौज की मगरबी किनारे में फस्तायत जारी। नाबलस में मुजाहिरीन पर फायरिंग से एक फलस्तीनी शहीद, गोलाबारी से 11 अफराद जख्मी। तुलकरम से 12,000 अफराद बेदखल कर दिए गए। गजा में मजीद 6 बच्चे सर्दी से दम तोड़ गए। इसराइल का रमजान में फलस्तीनियों के मस्जिद अक्सा में दाखिले पर नई पाबंदियां लगाने का फैसला। सिर्फ 55 साल से बड़े मर्द, 50 साल से बड़ी खवातीन और 12 साल से छोटे बच्चे दाखिल हो सकेंगे। इसराइल का दिमिश्क के जुनूब में 2 फौजी ठिकानों पर भी फजाई हमला। इत्तेहादी हुकूमत के साथ चलना हमारी मजबूरी है, जानता हूँ तहरीरी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पार्लिमानी पार्टी आइंदा बजट आने तक मसाइल हल होने का इंतजार करे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से पंजाब के पार्लिमानी रहनुमाओं की लाहौर में मुलाकात। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वफ्द ने मुलाकात में शिकायत के अंबार लगा दिए। कहा इंतजामी मामलात में पीपल्स पार्टी अरकान को नजरअंदाज किया जाता है। तरक्याती फंड्स की तकसीम के मामले में भी तरजीह नहीं दी जा रही। कौमी कॉन्फ्रेंस आज हर सूरत इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन इत्तेहाद का ऐलान। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के रहनुमाओं के इजलास के बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में नाजायज़ हुकूमत है जो आइन के नाम से घबराती है। हम गली गली नाजायज़ हुक्मरानों का एहतसाब करेंगे। महमूद अशरकज़ई बोले, आइन से खेलने वाली रवायात कबूल नहीं। हमें मजबूर किया गया तो असम्बली की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा, अवाम का फैसला अटल है। मुल्क में आइन की हुक्मरानी होगी। ये फैसला मैदान में होगा और बात करेंगे। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत डरी और सहमी हुई है। जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों को रोका नहीं जा सकता। बानी पीटीआई से सलमान अकरम राजा और अलीमा खान की अडियाला जेल में मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बानी चेयरमैन का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और खत लिखने का फैसला। अडियाला जेल में अपने साथ होने वाले नारवा सलूक का बताएंगे। उनकी अहलिया बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई जा रही। 6 माह से बच्चों से सिर्फ 4 मरतबा बात कराई गई। सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी से बाहर हो चुके। इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। 26वीं तरमीम के हक में वोट देने वालों की पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं। सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। पानी का एक कतरा भी किसी और को नहीं जाने देंगे। बैरिस्टर गौहर ज्यादा देर चेयरमैन पीटीआई नहीं रहेंगे। अलीमीन गंडापुर को भी ज्यादा देर वज़ीर आला के ओहदे पर नहीं देख रहा। सेनेटर फैसल वावडा की जीएनएन के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरिया इद्रीस में गुफ्तगू। कहा, बड़ी जमातें हुकूमत में हैं, पीटीआई किससे इत्तेहाद करेगी। उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं रही। पीटीआई में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे। मुल्क में बेहतरी का क्रेडिट आर्मी चीफ को जाता है। फौज वाहिद इदारा है जो मुनज़्ज़म काम कर रहा है। दीगर तमाम इदारे 80-90% तबाह हो चुके। मुल्क अफरा तफरी का शिकार, नए इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वफाकी और पंजाब हुकूमत ने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया। हुकूमत होश के नाखून ले, मुल्क पर रहम करे। कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त के सवाल पर मोहसिन नकवी से इस्तीफे का मुतालबा। बोले, क्रिकेट में नाकाम होने पर मोहसिन नकवी से सवाल करें। शिबली फराज ने कहा, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की संजीदा कोशिशें जारी हैं। अलीमा खान बोली, भाई को पाकिस्तान के मैच हारने की वजह से बहुत गुस्सा है। भाई ने कहा, जब सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर लगाया गया उसने बेड़ा गर्क किया। इलाके की तरक्की के लिए जेल काटी, चीखें नहीं मारी। अब जो जेलों में हैं उनकी चीखें सुन रहे हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की तनकीद। कहा, हमने मिन्नत नहीं की कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ। बानी पीटीआई उस वक्त करप्शन केस के मुजरिम हैं। उन्होंने 190 मिलियन पाउंड का गबन किया जो बरतानिया ने बरामद किया और कहा, पाकिस्तान के खजाने में जमा कराया जाए। पीटीआई बानी से जान छुड़ाए और किसी ईमानदार बंदे को चेयरमैन लगाए। जो लोग बानी पीटीआई का दिफा कर रहे हैं वो भी कौम के मुजरिम हैं।
9 मई को जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली पर हमले का केस। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, अहमद खान बुचर, बिलाल एजाज और अहमद चट्टा समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। मुल्जिमान का सेहते जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा पेशी पर गवाहों को तलब कर लिया। केस की समाअत 28 फरवरी तक मुलतवी। उधर 26 नवंबर के मुकदमात में गिरफ्तार 63 कारकुनों की शनाख्त परेड। 11 कारकुन शनाख्त न हुए, मुकदमे से डिस्चार्ज। अदालत ने 52 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरी जानिब ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला अली मीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का कानून बनाया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, इस वक्त एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए। एक के बाद एक नोटिफिकेशन आ रहा था। क्या किसी मेंबर ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असेंबली में आवाज उठाई? बानी पीटीआई के वकील उजैर भंडारी ने कहा, कोर कमांडर हाउस हमले में दिफा क्यों नहीं किया गया? कोर्ट मार्शल करने वाले जजेस की ट्रेनिंग होती है, ना कानूनी समझबूत। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा, आपके मौकिल तो इख्तियारात वालों से बात करना चाहते हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, फौजी तनसीबात पर हमला हुआ, तहकीकात क्या पुलिस ऑफिसर करेगा? दौरान समाअत बानी पीटीआई के खत का भी तज़किरा। उजैर भंडारी के दलाइल मुकम्मल, वकील फैसल सिद्दीकी आज दलाइल देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। 4 नए वज़रा शामिल किए जाने का इम्कान। काबीना में बलोचिस्तान अवामी पार्टी के सदर खालिद मगसी को शामिल किए जाने का इम्कान। MKM से मुस्तफ़ा कमाल को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के हनीफ अब्बासी और तारिक फजल चौधरी भी वज़ीर बनेंगे। नए वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी रवां हफ्ते ही मुतवक्के। क्रिप्टो करेंसी का बढ़ता इस्तेमाल। हुकूमत ने नेशनल क्रिप्टो काउंसिल के क़याम पर गौर शुरू कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना की जामे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क तैयार करने की हिदायत। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुजवज़ा फ्रेमवर्क अमरीकी हुकूमती पॉलिसियों से हम आहंग है। FATF गाइडलाइंस के मुताबिक डिजिटल असासों के ज़ाब्ता-ए-कार को यकीनी बनाया जाए। टोकनाइजेशन से सरमायाकारी के मौके बढ़ेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना की ज़ेर सदारत डिजिटल असासों पर आला सतह का इजलास। सदर ट्रंप के डिजिटल असासों से मुतालिक मुशीरान, वज़ीर मुमलिकत IT और दीगर हुकाम ने शिरकत की। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए $1 अरब इमदाद का ख्वाहा। IMF की तकनीकी टीम और पाकिस्तानी हुकाम में मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। पंजाब और बलोचिस्तान के हकाम की क्लाइमेट फाइनेंसिंग से मुतालिक ब्रीफिंग। IMF ने तरक्याती प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों को रोकने को तरजीह देने की शर्त आयद कर दी। कहा, तरक्याती प्रोग्राम में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए हिकमत अमली को वाज़े किया जाए। सूबे मुख्तलिफ मनसूबों में मौसमियाती तब्दीलियों के लिए रखी गई रकम और इस्तेमाल को जियो टैग करें। बेल आउट पैकेज में से $1 अरब की अगली किस्त लेने के जतन। IMF वफ्द इक्तसादी जायजे के लिए 3 मार्च को पाकिस्तान पहुंचेगा। वज़ीर आला पंजाब अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के 150 कामयाब ऑपरेशन। तमाम सर्जरीज बिल्कुल मुफ्त की गई। इलाज पर लाखों रुपए के अखराजात पंजाब हुकूमत ने अदा किए। चिल्ड्रन हॉस्पिटल कैंसर वार्ड में 25,000 से ज्यादा बच्चे मुस्तफीद हुए। कामयाबी का तनासुब आलमी मायार के मुताबिक 89% से जायद रहा। मरियम नवाज का कहना है कि मुफ्त इलाज हर मरीज बच्चे का हक है। रियासत अपना फर्ज जरूर निभाएगी। दरियाई सिंध पर 6 कैनालों का मसला। इरसा ने 1.5 साल पहले चौलिस्तान कैनाल बनाने की दरख्वास्त की थी। हमने कहा था दरिया में पानी नहीं, हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के वफाकी हुकूमत से गिले शिकवे। सखर में तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत ने सखर को कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स दिए। ये सूबे का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ मोटरवे बनी, ना हवाई जहाज़ आते हैं, ट्रेन भी नहीं चलती। वज़ीर आला की मुखालफिन को सिंध के तालीमी इदारों के दौरे की दावत। तुलबा को लैपटॉप समेत हर सहूलत फराहम करने का भी ऐलान कर दिया। मगरबी हवाओं का असर। मुल्क भर में कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश। पंजाब, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान,
डीजी खान समेत कई शहरों में बारिश, पेशावर, कोयटा, चमन और गिरदोनवाह में भी जल थलेक हो गया। गरम चश्मा और गिरदोनवाह में 2 इंच तक बर्फ गिरी। चित्राल के देहात में हर शय सफेदी से ढक गई। लवारी टनल में 3 इंच तक बर्फबारी। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। बारिशें बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने का इम्कान। अफ्रीकी मुल्क कोंगो में खतरनाक वायरस ने खतरे की घंटी बजा दी। चमगादड़ से फैलने वाले वायरस ने चंद घंटे में 53 अफराद की जान ले ली। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक वायरस की अलामात 48 घंटे बाद जाहिर होती हैं। अलामात में बुखार, खून बहना, सर दर्द और जोड़ों का दर्द शामिल है। अफगानिस्तान में बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी। 29 अफराद जाँ बहक। सूबा फराह में यालाबारी से 21 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हुए। जुनूबी कंधार में शदीद बारिश के बायस 8 अफराद जान से गए। कंधार में 4 खवातीन सैलाबी रेले में बह गई। एक खातून को बचा लिया गया। छत गिरने के वाक़े में खातून और 3 बच्चे जाँ बहक हुए।